सो वी आर स्टार्टिंग विद द नरेशन. दिस इज़ अवर लेक्चर 3. तो नरेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है. सो डायरेक्ट स्पीच में हम बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे दो इंसानों के बीच में कुछ बात हो रही है, जस्ट लाइक मैं और मेरा टीचर. तो मेरा टीचर मुझे बता रहा है कि वो कल कॉलेज को नहीं आने वाला है. तो ये चीज़ अगर मैंने किसी को बतानी हो तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करूँ. ठीक है. तो जैसे मेरे और मेरे टीचर के बीच में बात हुई, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज टुमारो. मैं कल कॉलेज को नहीं आने वाला हूँ. और वही बात मुझे अपने फ्रेंड को जाके बतानी हो, किसी थर्ड पर्सन को जाके बतानी हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे टीचर ने बोला कि वो कल कॉलेज को नहीं आने वाला. ठीक है. ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले ली, द टीचर सेड टू मी. ठीक है. अब द टीचर सेड टू मी, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. और उसने क्या बोला, आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज टुमारो. अब ये उसने अपने रेफरेंस में बोली है, तो ये हमारी है रिपोर्टिंग वर्ब. सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच. अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही चेंजेस होंगे. क्या चेंजेस होंगे, जब मैंने ये बात किसी और को बतानी है तो जो उसमें मैं देखूंगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है वो चेंज करना है. या फिर ये टेंस, आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज टुमारो, ये कौन सा टेंस है, हमने टेंस में देख लिया था. टेंस हमारे 4 तरह के हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट. तो ये वाला जो टेंस है, आई एम नॉट कमिंग, कमिंग मतलब आई एन जी, तो ये हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है. अब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा या किस में चेंज होगा, वो रूल्स हैं, वो देखने हैं. और जो हमारा फर्स्ट पर्सन, जैसे यहाँ पे इसने आई यूज़ किया, आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज टुमारो, तो आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा या फिर टीचर में चेंज होगा. यहाँ पे जो द टीचर है, दिस इज सब्जेक्ट, और जिससे वो बात कर रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट. अब जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, तो वो चेंज होते हैं सब्जेक्ट में. और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, यू, यूअर्स, वो चेंज होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में. ऑब्जेक्ट मतलब इसमें. और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रह जाएगा. ठीक है. फर्स्ट पर्सन विल चेंज विद सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज विद ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन विल चेंज विद, वो किसी के साथ चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रह जाएगा. जैसे ही, शी, इट, दे. जैसे आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज, तो आई किस में चेंज होगा, आई इज फर्स्ट पर्सन, तो ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा. तो टीचर, अब टीचर मेल है फीमेल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सपोज करते हैं वो मेल है, तो द टीचर सेड टू मी, द टीचर यहाँ पर चेंज होगा, टोल्ड आएगा, टेल आएगा, आस्क्ड आएगा, वो हम आगे देखेंगे. तो द टीचर टोल्ड मी डैट आई मतलब टीचर के साथ चेंज होगा तो डैट ही, और यहाँ पे ये लाइन चेंज हो जाएगी, डैट ही वॉज नॉट कमिंग टू कॉलेज. एंड कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे टुमारो, सिंस, टुडे, हेयर, उनका भी हम देखेंगे उनको कैसे चेंज करना है. ये मैंने सिर्फ एग्जांपल ली है, इसमें सिर्फ हमें याद ही करना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है. यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया होगा और हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर सिंपल कह सकते हैं स्टेटमेंट दे रहा है. और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, जो भी आगे इसका टाइप है. ठीक है. बस इतना याद रखना, सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन अनचेंज्ड. एंड इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, और हमारा एम क्या है. जब हम डायरेक्ट स्पीच में बताते हैं, जैसे द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, अब उसके रेफरेंस में बता रहा है कि आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज टुमारो. अब मुझे यही बात किसी और को बतानी है तो मैं क्या बोलूँगा, डैट ही वॉज नॉट कमिंग टू कॉलेज टुमारो, वो कल कॉलेज नहीं आने वाला. तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई. हमने इसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. ठीक है. यही हमारा चेंज द नरेशन. सो द नेक्स्ट इज, अब हमें चेंज कैसे करना है. सबसे पहले हमने देख लिया, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, आई एंड वी, बस. तो ये चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट में. अगर हमारा सेकंड पर्सन होगा, इसमें क्या आ जाएगा, यू एंड यूअर्स.
तो वो हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। अगर हमारा थर्ड पर्सन होगा, बाकी जितने भी बच गए, ही शी इट दे, देन किसी का नाम, सिंगल ऑब्जेक्ट, कुछ भी, वो कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन जो हमारा है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उनको चेंज कैसे करना है। उसके बाद टेंस है हमारा, जैसे हमें अगर प्रेजेंट में दिया तो हमने पास्ट में करना है, सिंपल। प्रेजेंट में दिया तो पास्ट में करना है। अगर वो सिंपल का प्रेजेंट होगा तो सिंपल के पास्ट में कर दो। अगर वो कॉन्टीन्यूस का प्रेजेंट होगा तो पास्ट का कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट कर दो। अगर वो परफेक्ट का प्रेजेंट होगा तो परफेक्ट के पास्ट में कन्वर्ट कर दो। अगर वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो उसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट में, मतलब प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देना बस। उसके बाद मेन, अगर वो उसने दे दिया सिंपल पास्ट में तो क्या करेंगे, सिंपल पास्ट को सिंपल परफेक्ट में कर दो। सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में, और अगर पास्ट को दिया है तो पास्ट सिंपल दिया है तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कॉन्टीन्यूस दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, इस तरीके से हमें चेंज करना है। या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पर या तो हमें दिया होगा सिंपल में, तो सिंपल दिया होगा तो इसको परफेक्ट में कर दो, बट वो पास्ट का ही होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्टीन्यूस में मिला होगा तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। बस इतना ही, सिंपल कॉन्टीन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट को पास्ट में कर दो, और अगर पास्ट में दिया है सिंपल का परफेक्ट में, कॉन्टीन्यूस का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो हमें चेंज करने हैं। उससे पहले नरेशन हमने 4 पार्ट्स में पढ़नी है। सबसे पहले स्टेटमेंट जो बिल्कुल सिंपल आएंगे, देन इंटेरोगेटिव। स्टेटमेंट में यही हो गया, जैसे टीचर की हमने एग्जांपल ली थी, कंफ्यूज नहीं करूँगा, बार बार उसी की एग्जांपल लूँगा। तो टीचर ने मुझसे कहा कि वो कॉलेज नहीं आ रहा है, तो टीचर अगर मुझसे कहता है कि आर यू कमिंग टू कॉलेज टुमारो, तो वो इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। थर्ड में आ जाएगा हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में मुझे टीचर कुछ ऑर्डर देता है, ठीक है, ऑर्डर देता है या फिर मुझे कुछ बोलता है, एडवाइस करता है कुछ भी, कि डोर क्लोज कर दो, या फिर क्लास को चुप करवाओ, वैसे। ठीक है, वो इम्पेरेटिव आ जाता है। और लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, टीचर या तो सैड होगा या हैप्पी होगा या एक्साइटेड होगा। जैसे मैंने फर्स्ट पोजीशन ले ली तो टीचर खुश होगा कि वाह यू सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। ठीक है, तो ये हम 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहले स्टेटमेंट सिंपल वाले, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, उससे पहले हमें अभी तक क्या पता चल गया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है, चेंज कैसे करना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को, और अगर टेंस है तो टेंस को चेंज कैसे करना है। अब वो रूल है कि टेंस को कब चेंज करना है और पर्सन को कब चेंज करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। अब सिंपल कुछ वर्ड्स हैं, अगर वो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं तो उनको हमें एज इट इज़ नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे टुमारो, टुडे, उसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, उनको कैसे चेंज करना है। सबसे पहला, अगर मेरी रिपोर्टिंग स्पीच में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच में विल शैल आ जाएगा, तो उसको मैं चेंज करूँगा वुड में। शुड में चेंज नहीं करूँगा, वुड में ही चेंज करूँगा। नेक्स्ट इज नाउ। या फिर व्हेन आ गया तो उसको मैं देन में चेंज कर दूँगा। कैन, मे आ गया तो कैन को कुड में, मे को माइट में। क्योंकि हम टेंस चेंज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चली जाती है। देन हेयर आ गया तो उसको देयर में, जैसे ये चीज़ मैंने यहाँ रखी थी तो ये चीज़ मैंने यहाँ रखी थी, उसको देयर में कर दूँगा। नेक्स्ट इज टुडे, टुमारो, येस्टरडे, तो टुडे को चेंज कर दूँगा दैट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में,
और yesterday को previous day में। नेक्स्ट दिस या these, तो दिस को डैट में चेंज करते हैं और these को दोज में, ठीक है, उसकी चीज़ें वगैरह। और लास्ट इज सिंस, सिंस को चेंज करते हैं हैंस, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम नरेशन देखेंगे कि उसको चेंज कैसे करना, ओके।